प्रबुद्ध जनों प्रणाम। प्रेम मजनू नहीं बनाता, प्रेम मौन में ले जाता है। माया का अंतिम अवशेष अहंकार है। जीव माइनस अहंकार, अब जो शेष है वही विशेष है। वह है शुद्ध शाश्वत नित्य चेतन आत्मा। आत्मा को इस लोक से कोई वास्ता नहीं। इस लोक का संदर्भ इस भूमि लोक से है। यह भूमि लोक चलता कैसे है, कोई बताएगा? यह भूमि लोक तो वासना से चलता है। ये विचारणीय बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। संसार भौतिक है, इसके मुख्य अवयव भी भौतिक हैं। आत्मा का देह से मिलना या देह प्राप्त होना एक वासना का परिणाम है। कोई भी पूछ सकता है कि आत्मा को देह प्राप्ति क्या किसी प्रेम की परिणति नहीं हो सकती? हो तो सकती है, पर होती नहीं है। ऐसा क्यों? आप कमेंट में लिखिएगा। पहले आप लिखिएगा प्रेम क्या है। एक इक्वेशन में लिखते हैं, देह माइनस वासना प्रेम है। वह इसलिए कि देह ही मायामय है। जब तक माया है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम अमूर्त है, वहीं वासना मूर्त है। इसका क्या अर्थ हुआ? संसार और संसारी सभी जीव तो मूर्त हैं। वासना बिना मूर्त को धारण किए एक पग भी चल नहीं सकती। कल्पना में ही सही, मूर्त रूप तो आवश्यक है वासना के लिए। किसी भी देहधारी को हम मूर्त रूप में ही जानते हैं। उसका अमूर्त रूप तो शुद्ध शाश्वत चेतन आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप तो सीमित अर्थों या सामर्थ्य में ही सही परमात्मा जैसा ही है। यहाँ प्रश्न बनता है, तो क्या परमात्मा मूर्त रूप में नहीं हो सकते? हो सकते हैं, पर हम कहाँ उन्हें पहचानते हैं? पहचानने की सामर्थ्य भी उनकी कृपा से ही आ सकती है। अन्यथा दुर्योधन क्यों कर भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की बात करता? प्रेम पवित्रता का पर्यायवाची है, और पवित्रता मौन है। प्रेम की अंतिम परिणति तो मौन है। आंसू उस प्रेम की भूमिका मात्र हैं। प्रेम इस संसार में पल नहीं सकता। प्रेम तो आत्मा के पालने में पलता है। आत्मा इस दुनिया में रमती नहीं, तब प्रेम किससे करेगी? केवल परमात्मा से करेगी। विश्वासपूर्वक कह सकते हैं, इस दुनिया में प्रेम नहीं बसता है। वासना ही छद्मवेशी रूप धर के प्रेम का दम भरती है। प्रेम में धोखा हो नहीं सकता, क्योंकि धोखे के लिए भौतिकता लगती है। चाहे विश्वास ही क्यों न हो, धोखा भी वहीं होगा जहाँ वासना होगी। प्रेम में धोखा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेम में भौतिकता नहीं है। अतः प्रेम केवल परमात्मा से ही हो सकता है। अन्य सभी संबंधों में कुछ न कुछ भौतिकता अवश्य होगी। परमात्मा के प्रति अटूट और पूर्ण समर्पण ही प्रेम है। बाकी सब पाखंड है। दुनिया में सब पाखंड है। प्रेम अमूर्त है,
और पवित्र है। ये दुनिया पूरी मूर्त है। यहाँ पवित्र कुछ नहीं है। पवित्रता एब्सोल्यूट है, कंपैरेटिव नहीं। मजनूगिरी भोंडा प्रदर्शन है। जहाँ भी प्रदर्शन है पवित्रता हो नहीं सकती है। प्रदर्शन सांसारिक है। जो कुछ भी सांसारिक है वह पवित्र नहीं। अपवाद वही है जहाँ भी परमात्मा का संदर्भ है, वही पवित्र है और वही प्रेम करने योग्य है। प्रेम प्रकाश है, वासना अंधकार है। ईंट पत्थर लगाने से प्रेम प्रकट नहीं होता। जहाँ भी प्रकटीकरण है वहाँ प्रेम भी माया का भोंडा प्रदर्शन है। प्रेम मौन है जिसके सारथी आंसू हैं। आंसू जो छलक गए व्यर्थ गए। जो आंसू बह न सके वही उस मौन तक ले जाते हैं जहाँ प्रेम बसता है। आत्मा की परमात्मा से मिलन की मौन तड़प को प्रेम मानिए। बाकी इस दुनिया में कहीं भी प्रेम नहीं है। ये दुनिया के मजनुओं की मक्कारी से छद्म रूप को हटा दें तो नितांत पशुवत वासना नग्न रूप में मिल जाएगी। इस दुनिया के मक्कारों और चाटुकारों का पाखंड तो देखिए। नग्न वासना में, माया के भोंडे प्रदर्शन में ईंट पत्थरों से बने निर्जन भवनों को प्रेम का प्रतीक कहते हैं और ऐसे भोंडे प्रदर्शन का प्रेम के रूप में स्थापित करने का लगभग सफल प्रयास करते हैं। सफल प्रयास तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ईंट पत्थर लगाने वाले की मक्कारियाँ जग जाहिर हैं। प्रेम न तो दीवाना बनाता है और न ही मस्ताना बनाता है। प्रेम एकाकी आंसुओं में व्यक्त होता है और मौन में परिणति पाता है। प्रेम अलौकिक है, अतः समयातीत है। इस दुनिया का तो सब कुछ समय के अधीन है। जो समय के साथ बदल जाए वह प्रेम नहीं हो सकता। वासना की परिणति इस संसार को चलाती है। प्रेम इस संसार से पार ले जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी नहीं जो कालातीत हो। सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा। जिनको भी इस दुनिया में ऐसा कुछ मिला है जो समय और परिस्थिति के साथ नहीं बदला है, तो आप स्वयं को परम भाग्यशाली और परमात्मा की कृपा प्राप्त मानिए, क्योंकि परमात्मा ही हैं जो समय के साथ नहीं बदलते। रिश्तों की मर्यादा निभाइए, पर प्रेम परमात्मा से ही हो सकता है, क्योंकि प्रेम अमूर्त है और दुनिया एवं इस दुनिया के जीव जंतु वनस्पति और प्रकृति सभी मूर्त हैं। आज की विषय वस्तु भिन्न है। आप सभी ज्ञानवान हैं। समय मिले तो अपने विचार लिखिए। समापन में आपको आदरपूर्वक प्रणाम।